माय डियर स्टूडेंट एंड लर्नर, आज हम एनएमआर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसका इंटरप्रिटेशंस, एनएमआर कितनी सिग्नल देगा, कोई कंपाउंड में कितनी एनएमआर सिग्नल आएगी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा करते हैं और कई जगह पे इंटरव्यू में भी यही बुला करते हैं। तो हम उसको देखें उसके पहले जो मेरे नए साथीदार आए हैं उसको गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो जब भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके तक मेरा वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाएगा। ये वीडियो के बाद दूसरे वीडियो में मैं एग्जाम्पल रखने वाला हूँ, इसमें डिटेल एंड टेक्निकली दिखाने वाला हूँ कि क्यों इतनी सिग्नल्स आती है। उसके बाद मैं ट्रिक भी देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। So interpreting the proton NMR spectra, identified a number of NMR signal। देखो नंबर ऑफ NMR सिग्नल डायरेक्टली कोरिलेटेड है कि नंबर ऑफ NMR सिग्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन। सपोज हमारे पास 5 सेट है मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन के। सपोज कि मेरे पास 15 प्रोटॉन्स है, इसमें से 3 5 के सेट है। ये जो पांचों प्रोटॉन है एक ग्रुप में वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। तो उसमें मुझे 15 सिग्नल नहीं मिलेगी, मुझको 3 सिग्नल मिलेगी, क्योंकि हमें क्या देखना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। ये उसको ए कंसीडर करो, उसको बी और उसको सी। तो ए एंड बी ये दोनों मैग्नेटिकली डिफरेंट है। बी एंड सी ये दोनों मैग्नेटिकली डिफरेंट है। इसलिए तो देखते हैं कैसे करना होता है। देखो एक कंपाउंड है, मैं आपको सिंपली बता दूं कि इसमें हमें कितनी सिग्नल मिल पाएगी। तो इसमें हम देखते हैं कि ये 2 हाइड्रोजन है। आइडियल मेथड ये है कि ये दोनों हाइड्रोजन में से ये लोगों ने ये हाइड्रोजन को एक बार उसको रिप्लेस किया हुआ है और दूसरी बार उसको रिप्लेस करते हैं दूसरे हाइड्रोजन को। ये आइडियल मेथोडोलॉजी में बता रहा हूं। तो हमें 2 प्रोडक्ट मिलती है। सपोज ईच हाइड्रोजन और प्रोटॉन इन द मोलिक्यूल टू बी सब्सटीट्यूटेड बाय द एटम Z। ये उसको Z से हम सब्सटीट्यूट करते हैं। एक बार इसको इस तरह करते हैं। अगर सब्सटीट्यूशन होने के बाद जो नई प्रोडक्ट आती है, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें 2 नई प्रोडक्ट मिलेगी। यहाँ पे कितने टोटल हाइड्रोजन आप देख लीजिए। इस कंपाउंड में टोटल 3 + 1 + 2 टोटल हमारे पास 5 6 7 हाइड्रोजन है। तो 7 को रिप्लेस कर देंगे तो हमें 7 टाइप्स के प्रोडक्ट मिलेगी। तो हम उसको रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, 2 पॉसिबिलिटी होती है। देखो हमें सपोज कि एक ये रिप्लेस किया तो ए मिला, दूसरा रिप्लेस किया तो बी मिला। तो ए और बी कहीं सेम प्रोडक्ट हो सकती है और ए एंड बी कहीं एनांशियोमेरिक प्रोडक्ट भी हो सकती है। अभी देखना यह है कि सेम प्रोडक्ट होगी तो कैसे पता चलेगा। तो सेम प्रोडक्ट होगी तो उसके आईयूपैक नेम सेम होंगे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आईयूपैक नेम सेम होता है तो फिर कुछ बात करने की नहीं है, वो तो सेम प्रोडक्ट ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड एनांशियोमेरिक के लिए आपके पास जो नतीजा आता है वो मिरर इमेज आता है। अगर मिरर इमेज है एक दोनों की तो ये चांसेस है एनांशियोमेरिक का। अगर ऐसा होता है, देखो एक ये प्रोडक्ट मिली, इसमें Z इसको रिप्लेस किया है, दूसरा ए मिला, इसमें उसको रिप्लेस किया, इसको इस तरह Z से रिप्लेस किया, इसको इस तरह Z से रिप्लेस किया, हमें नई प्रोडक्ट मिली। अबे हमें सोचना है भाई, ये जो नई प्रोडक्ट आई है वो क्या सेम प्रोडक्ट है, एनांशियोमेरिक है कि डायस्टेरियोमर है। सेम प्रोडक्ट है, एनांशियोमेरिक है कि डायस्टेरियोमर है। सैड, अगर वो सेम प्रोडक्ट है, अगर वो एनांशियोमेरिक है तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए, मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। अगर वो डायस्टेरियोमर है तो क्या हो गए, मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूं अभी।
तो देखो इसमें आप देखोगे ना, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज तो नहीं है, मीन्स एनांशियोमर नहीं है, सॉरी ये एनांशियोमर नहीं, डायस्टेरियोमर नहीं है, डायस्टेरियोमर है ऐसा हम बोल सकते हैं। और दूसरा हम ये बताते हैं कि ये सेम प्रोडक्ट की चांसेस है, तो हाँ ये डायस्टेरियोमर हो सकते हैं, ये दोनों क्या हो सकते हैं, डायस्टेरियोमर एक दूसरे के। तो मैं बता दूं ये क्या हो गया डायस्टेरियोमर, अगर टू प्रोटॉन वुड बी केमिकली और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट अदरवाइज। ये क्या बताता है कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमें सेम प्रोडक्ट मिलती है, हमें सेम प्रोडक्ट मिलती है और हमें एनांशियोमर मिलते हैं, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट सेम है और ये मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट है। अगर डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं तो हम उसको ऐसा बताते हैं कि ये दो प्रोटॉन मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट नहीं है। एक एग्जांपल मैंने ये बताया, आगे हम बताते चलते हैं, आपको पता चल ही जाएगा। थोड़ा बहुत एनांशियोमर, डायस्टेरियोमर और मैग्नेटिक सेम प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा हमें पहचान और जान होनी चाहिए। एग्जांपल लेते हैं मीथेन और इथेन का। देखिए ये हमारा मीथेन है, तो आप देखोगे ना तो मीथेन में तो सभी कार्बन सेम ही है, उसके ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो सेम है। अगर एक बार मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं Z से, दूसरी बार मैं ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं Z से, तीसरी बार मैं इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता हूं Z से, तो देखो एक और भी मिल जाएगा हमें, इस Z Z Z, और यहाँ पे भी मैं रिप्लेस करके चलता हूं, ये भी Z और ये H H और H। तो रिप्लेस करने के बाद मेरे पास 4 हाइड्रोजन थे, 4 प्रोडक्ट मिली। ये जो 4 प्रोडक्ट है ना उसका IUPAC नेम सेम ही होगा। Z को आप कंसीडर कर दीजिए कि वो Cl है, सपोज हम Z हाइपोथेटिकली लेते हैं यहाँ पे, तो उसका भी होगा क्लोरोमीथेन, उसका भी होगा क्लोरोमीथेन, उसका भी होगा क्लोरोमीथेन, उसका भी होगा क्लोरोमीथेन। तो बच्चों ये जो क्लोरोमीथेन हुआ उसका मतलब ये हुआ कि ये सब सेम एनवायरनमेंट में है, उसका मतलब कि ये एक ही टाइप का मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, हमें एक एनएमआर सिग्नल मिलेगी। अब बात चलाते हैं हम इथेन पे। देखो ये हमारा इथेन हो जाएगा, ठीक है। अब इथेन में मैं 2 ही रिप्लेस करके बताने वाला हूं, दूसरा आप कंसीडर कर सकते हो। देखो इस तरह से ठीक है, हम सब कर देते हैं ना अभी। देखो एक बार मैं ये Z को रिप्लेस करता हूं, दूसरी बार मैं इस Z को रिप्लेस करता हूं, यहाँ पे मैं इस Z को रिप्लेस करता हूं, यहाँ पे मैं इस Z को रिप्लेस। हमें एक साथ एक ही कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करने, हमें एक साथ एक ही रिप्लेस करना है। तो देख लीजिए हमारा एक नया प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम जो कंसिडर करेंगे वो हमें ऐसा मिल आ जाएगा, हमें ऐसा पता चल जाएगा कि, बताता हूं मैं अभी, थोड़ा सेपरेट कर दे। ओके तो ये चारों प्रोडक्ट हो गए, तो इसको क्लोरो कंसिडर करो शायद, तो आपको पता चलेगा। उसको भी क्लोरो कंसिडर करो, उसको भी क्लोरो कंसिडर करो, उसको भी क्लोरो कंसिडर करो, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, सबका आईयूपैक नेम सेम ही होगा, ठीक है। और कायरल सेंटर है ही नहीं, कायरल सेंटर ही नहीं तो एनांशियोमर और डायस्टेरियोमर की कोई बात ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, देखो ये जो हाइड्रोजन है उसको टेक्निकली ऐसा भी सोचते हैं, नहीं डायरेक्ट आंसर के लिए, इसका इन्फ्लुएंस उसके पे जितना है, यही ये लोग भी सेम है उसके जैसे, उसका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी सेम है, क्योंकि दोनों का एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस सेम है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 6 मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। उसका मतलब ये हुआ कि हमें एक एनएमआर सिग्नल मिल जाएगी 6 प्रोटॉन की। चलते हैं तो फिर इसमें कुछ रिप्लेसमेंट करते हैं। क्लोरोप्रोपेन, आप देख लीजिए कि ये हमारा क्लोरोप्रोपेन बनाने के लिए हम चलते हैं। ये देखो क्लोरो
H H H H H H एंड H, ठीक है। दूसरा क्लोरोप्रोपेन ऐसा भी बन सकता है बच्चों, Cl H H H H H एंड H, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली आंसर आपको बताता हूं, उसके बाद मैं उसको टेक्निकली सिखाऊंगा। देखो ये क्लोरीन है हमारा, सबसे डिफरेंट है, ये भी हमारा क्लोरीन है, सबसे डिफरेंट है। आप देखोगे ना तो ये क्लोरीन का ये दोनों हाइड्रोजन पे जो इन्फ्लुएंस होगा उससे अलग होगा इस दोनों पे, उससे भी अलग होगा इस दोनों पे। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो मैंने पहला जो सेट बनाया उस सेट पे क्लोरीन की जो इफेक्ट आती है वो सेम होती है ये दोनों पे। दूसरा जो मैं सेट दिखाने वाला हूं इसमें ऐसा बताता हूं कि ये जो दो हाइड्रोजन है उसके पर सेम है। तीसरा जो मैं बताने वाला हूं वो इसमें उसका इन्फ्लुएंस सेम है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तीन टाइप्स के हमारे पास मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो हमें यहाँ पे तीन सिग्नल मिल जाएगी। नाउ देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक देखने वाली चीज ये है कि जो ये क्लोरीन है उसका इन्फ्लुएंस उसके पर जो होगा वो, और ये जो क्लोरीन है उसका इन्फ्लुएंस ये सेट पे और उसका इन्फ्लुएंस इस सेट पे सेम होगा। ये क्लोरीन जितना इन्फ्लुएंस यहाँ पे करेगा इतना ही इन्फ्लुएंस यहाँ पे करेगा। तो मैं आपको ये बताता हूं कि यहाँ पे भी तीन सिग्नल ही मिले, नहीं दो सिग्नल मिलेगी, ये दोनों की एक सिग्नल क्योंकि इन्फ्लुएंस सेम है, और उसकी एक सिग्नल, तो एक सिग्नल इसकी मिलेगी, एक सिग्नल इसकी मिलेगी। उसका मतलब हुआ कि यहाँ पे दो टाइप्स के, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि टू हाइड्रोजन है, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि दो टाइप्स के मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। यहाँ पे तीन टाइप्स के मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। जितने टाइप्स के मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो गया इतनी हमें सिग्नल मिलती चलेगी, ठीक है। अभी हम उसको टेक्निकली देखिए, तो टेक्निकली मैं बता दूं आपको, तो एक ही एग्जांपल में हम देखते हैं। ये मैंने डायरेक्टली आंसर कैसे निकाला जाता है वो बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई आप उसको ऐसे करेंगे तो कैसे मिलेगा। देखो मैं अभी हमें मैं उसको रिप्लेस करता हूं Z से, ऐसा ही मैं कुछ यहां पे बनाता हूं, और ये मैंने कर दिया Z से। आप देखोगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, उसका मतलब ये डायस्टीरियोमर है। अगर वो डायस्टीरियोमर होगा तो उसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं यहाँ पे आपको दूसरा एक सेट ऐसा भी बना के दिखाता हूँ। देखो ये हमारा ए सेट हो गया, ये हमारा बी सेट हो गया, और ये सी सेट हो गया। तो मैं ये बताता हूं कि ए एंड बी आर नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। फिर मैं ये बताता हूं कि ए एंड सी नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। फिर C एंड B नॉट मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट, इस तरह से, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हम ऐसा भी सोच सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है उसके तौर पे हम पूरा का पूरा तो नहीं बना सकते क्योंकि वो तो लंबा हो जाएगा। जस्ट मुझको हिंट देनी थी आपको कि आप ऐसा कर सकते हो, तो क्या होगा कि आप दूसरे भी एग्जाम्पल लेके ऐसा कुछ बना सकते हो। देखो ये मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ ये Z से, ठीक है, और यहाँ पे उसको रिप्लेस कर देता हूं Z से। तो आप देखोगे ना तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है बच्चों, मिरर इमेज नहीं है। उसका मतलब कि ये डायस्टीरियोमर है। उसका मतलब ये हुआ कि ये सेट और इस सेट के जो हाइड्रोजन है उसको हम ए बताएंगे, उसको सी बताएंगे, उसको बी बताएंगे, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि
ये जो बात है A and B magnetically not equivalent, B and C magnetically not equivalent, but A and C they are magnetically equivalent. ऐसा कैसे पता चला? मैंने जो इन्फ्लुएंस वाली बात बताई, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, हम इथीन लेके चलते हैं। देखो ये मेरा हो गया इथीन, ठीक है। तो उसमें दो बातें चलती है कि देखो इथीन में हम ऐसा करके एक बार यहां पे Z डालता हूं, एक बार यहां पे Z डालता हूं, एक बार यहां पे Z डालता हूं, एक बार यहां पे Z डालता हूं। ये H लिख दीजिए, ये H लिख दीजिए, एक H लिख दीजिए, H लिख दीजिए, H लिख दीजिए, H, फिर यहां पे भी H H H H H एंड H। डायरेक्टली आंसर के लिए हम ऐसा बताएंगे कि ये जो दो हाइड्रोजन है उसका इन्फ्लुएंस उसके पर होगा, ये भी दो हाइड्रोजन ही है उसका इन्फ्लुएंस उसके पर होगा, दोनों सेम इन्फ्लुएंस करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? सब मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट मिलेंगे। और आप यहां पे देखोगे ना तो ये सब हमारे सेम प्रोडक्ट है, ए बी सी एंड डी। आप Z की जगह पे क्लोरो रख के IUPAC नेम लगा दीजिए तो सब में आपका नेम आ जाएगा 1 क्लोरोइथीन 1 क्लोरोइथीन 1 क्लोरोइथीन। उसका मतलब ये हुआ कि सब सेम है। दूसरा हम चलते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड इथीन। देखो मोनो सब्स्टिट्यूटेड इथीन में एक बात चलती है कि यहां पे पहले से ही क्लोरीन डाल दो, ठीक है। ऐसा ये हमारा कंपाउंड है, मैं बताता हूं आपको। एक निकाला हमने तो इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, चलिए पहले हम डायरेक्टली आंसर कैसे निकाले जाते हैं। देखो ये जो Cl है उसका उसके पर इन्फ्लुएंस, उसका उसके पर इन्फ्लुएंस और उसका इसके पर इन्फ्लुएंस डिफरेंट डिफरेंट होगा। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो ऐसा इसलिए देखो इसमें तो सेम था, ऐसे सिंगल सिंगल होगा ना, ये H, थोड़ा मैं यहां पे बता दूं, ये जो H है सिंगल बॉन्डेड कंसीडर करो आप। अगर आप सिंगल बॉन्डेड कंसीडर करोगे ना तो क्या हो जाएगा, ये उसका इन्फ्लुएंस उसके पर सेम है। मैं दूसरा आपको बता दूं कि इसका इन्फ्लुएंस इस कार्बन वाले हाइड्रोजन और इस कार्बन वाले, तो डबल बॉन्ड में ऐसा होता क्या है? तो बच्चों देख लीजिए कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो रोटेट करता होगा, तो ये हाइड्रोजन कहीं थोड़े समय वक्त के लिए यहाँ पे आएगा, थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे आएगा, थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे आएगा, थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे रोटेट होगा, तो उसको क्लोरीन का सबको सेम इन्फ्लुएंस मिलेगा। ये जो बात आती है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आता है। क्या आता है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब ये होता है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आने वाला नहीं है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आने वाला नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ये जो डिस्टेंस होगा इतना डिस्टेंस यहाँ पे नहीं होता, वो डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमें 3 सिग्नल मिलेगी। मैं आपको बता दूं, एक मैंने ये Z रिप्लेस किया, एक बार मैंने ये Z रिप्लेस किया और दूसरी बार मैंने ये Z रिप्लेस किया, ठीक है। बाकी सब जगह पे हम लिख देंगे H H H H H एंड H। आप देखोगे ना तो ये दोनों के साथ ये डिफरेंट ग्रुप है, और हम यहां पे जो कंसीडर करेंगे ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए, तो यहाँ Cl एंड H है, यहाँ Z एंड H है, यहाँ Z एंड H है, तो देखो यहाँ पे Z एंड Cl साथ में है, यहाँ क्रॉस में है, यहाँ पे अबोव साइड है। तो मैं आपको ये बता दूं कि A एंड B एंड C ये सभी एक दूसरे के टेक्निकली E एंड Z आइसोमर हो गए, वो डायस्टीरियोमर है, और वो डायस्टीरियोमर होने की वजह 3 हाइड्रोजन्स आर मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट।
तो हमें कितनी सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगी? यहाँ पे हमें 3 सिग्नल मिलेगी। चलते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड इथीन की बात करते चलते हैं। डाई सब्स्टिट्यूटेड इथीन में 2 बातें हो सकती है। देखो ये दोनों सेम है, तो सेम ऐसे भी हो सकते हैं। दूसरा, ये दोनों डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहां पे तो सब में ए बी डालना ही होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमें ए डालना होगा क्योंकि सब में सेम है, पता चल जाएगा, अभी चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसमें हमें थोड़ा टेक्निकली भी आना चाहिए और डायरेक्ट आंसर भी आना चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं आता तो भी तकलीफ वाली बात है, दिक्कत वाली बात है। देख लीजिए, यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन हुआ करते हैं, यहाँ पे भी हमारे 2 हाइड्रोजन हुआ करते हैं, तो हमें यहाँ पे कितनी सिग्नल मिल जाएगी? देखो यहाँ पे हमें एक ही सिग्नल मिलेगी, क्योंकि उसका ये इन्फ्लुएंस ऐसा ही यहाँ पे ये होगा, उसका ये इन्फ्लुएंस यहाँ पे भी सेम होगा। मैं बताता हूं, डाई सब्स्टिट्यूशन मीन्स की सेम ग्रुप है यहाँ पे, और डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है। तो उसमें क्या होगा, जो उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसा है, पर ये ग्रुप डिफरेंस है, तो ये हमारे 2 सिग्नल दे देंगी, 2 सिग्नल। ठीक है, चलो मैं अभी यहाँ पे H लिख देता हूं तो पता चल जाएगा हमें। एक में H लिखो, एक में Z लिखो, एक में Z लिखो, एक में H लिखो। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास H है, ये भी H है। देखो ये जो इन्फ्लुएंस है और ये जो इन्फ्लुएंस है वो तो सेम ही है, उसका मतलब ये हुआ कि डाई सब्स्टिट्यूशन होगा और 2 ग्रुप सेम होंगे, तो हमें एक ही सिग्नल मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे एक ही सिग्नल मिलेगी, तो यहाँ पे उसको Z कर दीजिए, उसको H कर दीजिए, उसको H कर दीजिए, उसको Z कर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें EZ का पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये तो सेम ग्रुप है, ये तो सेम ग्रुप है, और जो यहाँ पे है AH वही यहाँ पे है AH, मीन्स कि A एंड B के बीच में, A एंड B के बीच में कुछ डायस्टेरियोमर नहीं मिलेगा, पर वो हमें क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट। तो ऐसा हो सकता है, इसमें भी हमें E एंड Z की सीस एंड ट्रांस की बात नहीं चलेगी, तो हमें क्या मिलेगा? सेम प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो चलते हैं यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, H Z Z H H Z Z H। तो देखो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे भी जो ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पे भी ग्रुप डिफरेंट है, और यहाँ पे भी ग्रुप डिफरेंट है। उसका मतलब कि ये दोनों में E एंड Z का चांस है। फिर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये देख लीजिए, इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में और इसके बीच में भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे देखो AZ है, यहाँ पे AH है, तो उसमें भी EZ होगा, तो उसकी हमें कितनी सिग्नल मिलेगी? उसकी हमें 2 सिग्नल मिलेगी। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट भी आंसर बताया और मैंने सब्स्टिट्यूशन करने के बाद भी बताया, ये इसमें ही मिस्टेक्स होने वाली बात है। बोथ सब्स्टिट्यूट आर सेम और बोथ सब्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट, मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है, ये थोड़ा बहुत आप एक ही कंसिडर करें। ट्राई सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाता है दिखा दूं मैं आपको, चलो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पे ए रख दीजिए, यहाँ पे ए और बी रख दीजिए, यहाँ पे ए बी सी रख दीजिए, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा H,
हमारे पास H एक ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा ही कर सकते हैं कि एक ही सिग्नल मिलेगी, उसमें कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, और उसमें हम लिख देंगे कि एक सिग्नल मिलेगी। ठीक है, फिर चलता है बेंजीन। देखो बेंजीन में यहाँ पे हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, अभी हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं, सब हाइड्रोजन सेम है, कोई भी हाइड्रोजन को जेड से रिप्लेस कर दो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगी। अगर आपके पास क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन होगा तो उसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन है वो उस ये क्लोरीन की यहाँ पे जो इफेक्ट आएगी यहाँ पे इफेक्ट आएगी। दूसरा मैं बता दूं कि ये क्लोरीन की जो यहाँ पे इफेक्ट आएगी और यहाँ पे इफेक्ट आएगी, और उसके पे जो इफेक्ट आएगी, अगर आपके पास हाई रिजोल्यूशन एनएमआर है तो आपको इसकी 3 सिग्नल मिलेगी वरना एक ही मिलेगी। ठीक है, दूसरा हम करते हैं, चलो ये Cl ये Cl, तो देखो उसका जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस आएगा और उसका जो यहाँ पे इन्फ्लुएंस आएगा वो सेम आएगा, तो चारों हाइड्रोजन की एक ही सिग्नल मिल पाएगी। पर कोई जाके ऐसा कर देता है कि यहाँ पे सर Br रख दीजिए और यहाँ पे Cl मींस की डिफरेंट ग्रुप, तो क्या होगा कि जो यहाँ पे Cl की इफेक्ट आएगी उससे डिफरेंट इफेक्ट यहाँ पे भी आएगी, और ब्रोमीन की इफेक्ट यहाँ पे ज्यादा होगी यहाँ पे, तो एक ये सेट हो गया और दूसरा एक ए सेट हो गया, तो हमें उसमें कितनी सिग्नल मिल जाएगी, हमें 2 सिग्नल मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। तो ये थोड़ा बहुत मेरा अटेम्प्ट था कि हाउ टू फाइंड दिस एनएमआर सिग्नल, और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं। आपको कोई स्पेशली एग्जाम्पल का उसका सॉल्यूशंस चाहिए तो आप मुझको उसको मेरी यूट्यूब चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके तक पहुंच जाऊंगा। अदरवाइज मेरा ये ईमेल आईडी है, उसके पर भी आप डाल सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।